हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुछ अच्छा कुछ बुरा। और मैं मनोज एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका और हाजिर हूं आपके लिए कुछ और लेके। देखिए, ट्वेल्थ की फिजिक्स में हम लोगों ने जो लाइट चैप्टर पढ़ा है उसमें सबसे पहला क्या पढ़ा हमने, परावर्तन, अपवर्तन, पतले लेंस। और पतले लेंस के साथ साथ जो हम आज जो उसके पतले लेंस में पूछे जाते हैं कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 4-5 छोटे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कई बार पूछे गए हैं, तो मैंने सोचा आपको वो क्यों ना शेयर करूं और उन्हीं क्वेश्चनों के साथ मैं हाजिर हूं। और आइए शुरू करते हैं। तो थोड़ा सा इधर ध्यान देंगे आप। पहला क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है काफ़ी मात्रा में। क्या है, कई बार पूछा गया है बोर्ड के एग्जाम में, यूपी बोर्ड के एग्जाम में, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर करूं। ये लिखा हुआ है अपवर्तन की क्रिया में। ठीक है, अपवर्तन आप समझते हैं ये क्या होता है। प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वो क्या होता है भाई, अपने रास्ते से विचलित हो जाता है, अपने मार्ग से हट जाता है। में तरंग दैर्ध्य, अपवर्तन की क्रिया में तरंग दैर्ध्य एक चीज हो गई क्या, तरंग दैर्ध्य, दूसरी चीज वेग, और तीसरी चीज आवृत्ति, तथा चौथी चीज कौन सी है, तथा 2 बार लिख दिया यार, कंफर्म करा करो। तथा तीव्रता में से कौन सी राशि नहीं बदलती है, ये चीज हमें कंफर्म करनी है 4 चीजों में से कि क्या क्या नहीं बदलेगा। तो हम जानते हैं भी तरंग दैर्ध्य तो बदलनी है, क्योंकि तरंग दैर्ध्य किससे रिलेटेड है, दूरी से। तरंग के कणों के बीच में जो रिफ्लेक्शन होता है, दूसरा वेग से रिलेटेड होती है तरंग दैर्ध्य। तो वेग तो चेंज होता ही होता है, और जब वेग चेंज होता है तो तरंग दैर्ध्य चेंज होगी। ओके, तीव्रता आप देखना, प्रकाश लेंस के इस तरफ कुछ और होगा और दूसरी तरफ कुछ और होता है, तो तीव्रता भी परिवर्तित हो जाती है। क्या नहीं बदलता है, केवल आवृत्ति नहीं बदलती है। ओके, क्या नहीं बदलता है, आवृत्ति। तो ऐसा ये अगर क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है पेपर में, जो आपका पेपर आएगा, तो आप क्या करेंगे उसमें, बस ध्यान रखना है, कंसंट्रेट माइंड से एकदम पढ़ना है, स्थिर दिमाग से, कि अपवर्तन की क्रिया में तरंग दैर्ध्य भी बदल जाती है, वेग भी चेंज होता है और तीव्रता भी चेंज हो जाती है। चेंज क्या नहीं होता है, केवल आवृत्ति। तो इसका ठीक आंसर क्या है, यहाँ मैं आंसर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक आंसर है आवृत्ति। आवृत्ति, ओके, ये आपका आ गया आंसर। अब बात करते हैं उसके सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन में मैं लिखने जा रहा हूँ आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए 2 में क्या है कि सेकंड क्वेश्चन में अब बात करते हैं इसकी सेकंड क्वेश्चन की। दूसरा प्रश्न हमारे पास क्या है, एकदम बहुत ही जबरदस्त वाला क्वेश्चन मैं आपके बीच में लेके आया हूँ, और ये हमने पढ़ा है उसी से मिल जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये कहता है कि एक पतले लेंस की फोकस दूरी किन किन बातों पर निर्भर करती है। अब कुछ का दिमाग तो घूम गया होगा, फोकस दूरी किन किन बातों पर निर्भर करती है सर, फोकस दूरी किन किन बातों पर निर्भर करती है। अबे यार, पढ़ा उसको लिखो ना पहले। जो पतले लेंस की फोकस दूरी का फार्मूला क्या पढ़ा है आपने भाई, हैं, मैं बताऊँ आपको, 1/f बराबर पढ़ा था हमने n-1 1/r1 - 1/r2। अब जितनी चीजें इसमें दिख जाए, ठीक है, फोकस दूरी उतनी चीजों पर निर्भर करती है। समझ जाओ भाई, क्या क्या दिख रहा है इसमें आपको, इसमें दिख रहा है n, और n क्या होता है, n होता है अपवर्तनांक। क्या होता है, अपवर्तनांक, किस चीज का, माध्यम का, सॉरी लेंस, ये लेंस लिखा हुआ है, तो n क्या है, लेंस का अपवर्तनांक है। ओके, r1 मैंने आपको पढ़ाया था, r क्या होता है, वक्रता त्रिज्या, और r1 क्या है भाई, 2 पृष्ठ होते हैं लेंस के। लेंस तो आप समझा ही होगा क्या, ये और ये और ये। ठीक है, ज्यादातर हमने ये 2 ही लेंस पढ़े हैं। अब इसमें क्या है भाई, इसके 2 पृष्ठ हैं, एक ये वाला पृष्ठ, इसका ये वाला पृष्ठ, इसका ये वाला पृष्ठ, इसका ये वाला पृष्ठ, क्योंकि लेंस 2 पृष्ठों से बन के घिरा होता है। तो r क्या है, r1 इस पहले पृष्ठ की त्रिज्या, r2 क्या है, इस दूसरे पृष्ठ की त्रिज्या। ऐसे इसमें इस पृष्ठ की त्रिज्या और इस पृष्ठ की त्रिज्या r2। त्रिज्या कहाँ से बनती है, ऐसे इसको गोल 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 बना दो, इसको गोल 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 बना दो ऐसे करके, तो इसकी त्रिज्या हो गई नहीं हो गई, है, इस वाले की त्रिज्या ये हो गई और इस वाले की त्रिज्या ये हो गई। तो इसमें त्रिज्या दिख रही है फोकस दूरी में, और एक दिख रहा है क्या, अपवर्तनांक, यानी कि अपवर्तनांक नहीं, सॉरी, n क्या होता है, n होता है n को क्या बोलते हैं, मैं भी भूल गया, दिमाग से उतर रहा है।
अपवर्तनांक नहीं होता एन, यार दिमाग से उतर गया, एक सेकेंड। तो एन क्या होता है मुझे याद आ चुका है। एन होता है क्या, अपवर्तनांक। तो माध्यम क्या अपवर्तनांक पर निर्भर करता है, फोकस दूरी निर्भर करती है, दूसरा वक्रता त्रिज्याओं पर। तो समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। एक पतले लेंस की फोकस दूरी किन किन बातों पर निर्भर करती है, किन किन बातों पर निर्भर करती है, समझ में आ गया। एक अपवर्तनांक पर और दूसरा लेंस की वक्रता त्रिज्याओं पर। वक्रता त्रिज्या ज्यादा होगी तो फोकस दूरी कैसी हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, और वक्रता त्रिज्या कम हो जाएगी तो फोकस दूरी कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। ओके, अब बात करते हैं किसकी, क्वेश्चन नंबर 3 की। ओके, पेश है आपके सामने क्या, तीसरा क्वेश्चन, इसका अगला क्वेश्चन। और अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न ये कहता है किस दशा में एक लेंस की प्रथम फोकस दूरी, प्रथम फोकस दूरी लेंस के हम लोगों ने पढ़े थे, दो फोकस होते हैं, f1 और f2 दोनों लेंसों के लिए। ओके, प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस। तो प्रथम फोकस तक की दूरी प्रथम फोकस दूरी हो गई, और द्वितीय फोकस तक की दूरी क्या हो गई, द्वितीय फोकस दूरी होगी। समझ पा रहे हैं ना। तो इसमें क्या हो गया, दो फोकस दूरियां हैं, सॉरी दो फोकस हैं, तो उसकी फोकस दूरियां भी कितनी होंगी, दो। कैसे, मैंने आपको बताया था जब लेंस किरणों को क्या करता है, ऐसे करके समांतर आने वाली किरणें हैं ये मुख्य अक्ष के, ये क्या है, इट इज मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। इस मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आ रही हैं, इन किरणों को मुख्य अक्ष पर स्थित किसी एक बिंदु पर इकट्ठा करता है। ओके, तो ये क्या हो गया इसका फोकस। दूसरा ये कौन सा हुआ, F2 द्वितीय फोकस होता है। और इसके दूसरा हम देखेंगे, और इसका अगर और चित्र बनाएंगे ऐसे करके, दूसरा वाला फोकस किधर मिलेगा, तो ये मुख्य अक्ष है इसी की तरह, जैसे बीच वाली लाइन। तो एक बिंदु होगा मुख्य अक्ष पर, यहाँ से प्रकाश की किरणें ऐसे चलेंगी, ऐसे। ओके, तो ये जब लेंस से टकराती हैं, टकराने के बाद क्या होता है, ये ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो ये वाला बिंदु क्या है, F1, यानी कि ये वाला जो है वो प्रथम फोकस, और ये वाला क्या है, द्वितीय फोकस है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी, फोकस दूरी। हमने पढ़ा है कि लेंस से और लेंस के फोकस तक की दूरी, लेंस से फोकस दूरी, फोकस की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। तो यहाँ पर भी क्या पढ़ा हमने, ये लेंस, और लेंस से फोकस की दूरी को क्या कहेंगे, फोकस दूरी कहेंगे। तो ये वाली फोकस दूरी F2 और ये वाली फोकस दूरी F1। तो समझ में आ गया होगा कि फोकस दूरियां कितनी होती हैं, दो होती हैं। उन्होंने कहा है कि किस दशा में एक लेंस की प्रथम फोकस दूरी का मान द्वितीय फोकस दूरी के बराबर नहीं होगा। ये पहली फोकस दूरी हो गई, ये दूसरी फोकस दूरी हो गई। इन दोनों के मान बराबर कब नहीं होंगे, जब क्या होगा, लेंस के दोनों ओर माध्यम अलग अलग होंगे। कब हो जाएगा, कब होगा ये, जब लेंस के दोनों माध्यम कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। अगर माध्यम दोनों तरफ एक ही है, मानो इधर भी वायु है, इधर भी वायु है, ठीक, यहाँ पे लिख दो इधर भी वायु है और इधर भी वायु। जब लेंस के दोनों तरफ वायु है तो फोकस दूरी समान ही रहेगी, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर माध्यम बदल जाए, जैसे इधर वायु की जगह ना होकर क्या हो जाए, या तो कांच हो जाए, या फिर जल हो जाए, या अन्य कोई चीज हो जाए, ठीक है। तो जब माध्यम चेंज हो जाएगा तो क्या होगी, ये फोकस दूरियां जो है वो बदल जाएंगी। तो क्या दिशा होगी, इसमें क्या आंसर बनता है इसका, इसका आंसर बनता है जब लेंस के दोनों ओर क्या होना चाहिए, लेंस के दोनों ओर माध्यम कैसा हो, भिन्न भिन्न हो। समझ गए, भिन्न भिन्न का मतलब क्या होता है? भिन्न, भिन्न का मतलब कौन करती है, मधुमक्खी। भिन्न कौन करती है, मक्खी नहीं। भिन्न का मतलब होता है अलग अलग, डिफरेंट डिफरेंट। ओके, भिन्न का मतलब क्या होता है, अलग अलग। जब लेंस के दोनों ओर माध्यम भिन्न भिन्न होंगे, यानी कि अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो क्या हो जाता है भाई, हैं? क्या होता है, अलग अलग माध्यम होंगे तो फोकस दूरियां भी क्या होंगी, अलग अलग हो जाती हैं। तो ये तो था आपके लिए तीसरा क्वेश्चन। अब बात करते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन की। तो तैयार रहिए बिल्कुल। पेश है आपके सामने आपका तीसरा अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो भी ठीक से पढ़ना।
और एक चीज़ का ध्यान रखना भाई, अगर हिंदी थोड़ी सी गलत लगी हो तो किसी से कहना मत प्लीज़ है, क्योंकि मुझे हिंदी जो है थोड़ी सी कम आती है, कमज़ोर हूँ हल्का सा हिंदी में, कमज़ोर स्टूडेंट हूँ मैं। ओके, तो इस चीज़ का ख्याल रखना। यहाँ लिखा हुआ है कांच के बने एक उत्तल लेंस को, ओके, काय का लेंस बना हुआ है, कांच का एक कौन सा लेंस बना हुआ, उत्तल। उत्तल बोले तो जिसके दोनों तल उभरे हो, ओके, कौन से, तो कौन सा हो गया, उत्तल लेंस को एक ऐसे द्रव में डुबोया जाता है, कैसे द्रव में डुबोया जाता है, जिसका अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से ज्यादा होता है। जिसका अपवर्तनांक बोले तो n, ओके, जिस मान किससे, कांच से अधिक होगा, तो भी जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा उसमें डुबो रहे हैं, तो सीधी सीधी बात है अपवर्तनांक का कांच से सीधा कनेक्शन होता है, अपवर्तनांक का सॉरी फोकस दूरी से सीधा सीधा कनेक्शन होता है। तो क्या होगा, जब अपवर्तनांक ज्यादा है तो फोकस दूरी क्या होगी, अरे बताओ भाई क्या होगी, हैं, अपवर्तनांक ज्यादा हो गया तो फोकस दूरी क्या होगी, बढ़ जाएगी, क्या होगा, बढ़ जाएगी। ओके, तो ये कई सारे क्वेश्चंस हैं जो छोटे हैं मगर काफी मोटे क्वेश्चंस हैं, एक एक नंबर में पूछ लिए जाते हैं कभी कभी, और कंपटीशन में भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चन थे, और अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम इस चैप्टर के कम से कम 4-5 छोटे छोटे मगर अच्छे अच्छे और इंटरेस्टिंग क्या करेंगे, आंकिक प्रश्न करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। ओके, और सभी को बाय।